क्योंकि राधा कौन है, कैसे प्राकट्य हुआ किशोरी जी का। ये राधा तत्व तो भगवान ने गोपनीय रखा है, ये सर्वोपरि धन है भगवान का है। जब किशोरी जी का प्राकट्य भगवान के हृदय से होता है तो श्याम सुंदरी उसमें खो जाती है। जिससे पहले प्रकृति न हो, जिससे पहले संसार न हो, जिससे पहले जल ही जल हो, जिससे पहले महाप्रलय हो, उसका जन्म कौन देख सकता है। लेकिन सौभाग्य है इन ब्रजवासियों का, सौभाग्य है इन ब्रज के गोप गोपियों का, जो अजन्मा के जन्म का भी दर्शन करते हैं। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, खेमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आप सभी भक्त जाने हैं कि लाला को जन्म महामहोत्सव समस्त ब्रज में बड़े ही धूमधाम के संग, बड़े ही प्रेम के संग मनाया गया, और मैं तो कहूं कि पूरे ब्रजमंडल में दूध दही की कीच मच गई। इतने भव्य तरीका से ब्रजवासी ने अपने लाला को जन्म महामहोत्सव मनाया। और अब हमारी किशोरी जी को जन्म महामहोत्सव 31 तारीख को मनायो जानो है। तो वो काय प्रकार से महोत्सव मनाना चाहिए, काय प्रकार से व्रत करना चाहिए, ताकि साधक को पूरे पुण्य लाभ की प्राप्ति हो। क्योंकि कई बार हम लोग छोटी छोटी गलती कर जाए हैं, जाके कारण जो पुण्य हमको प्राप्त होना चाहिए वहां से हम वंचित रह जाएं। तो आज हम आपको क्या मैं पहचान बताऊं इनकी, महाराज ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्होंने देश और विदेश में हमारी प्रियाजी और लालजू के नाम को प्रचार प्रसार करो है। ऐसे एक ब्रजवासी हैं जिनको नाम है डॉक्टर श्री हरिमोहन गोस्वामी जी, जो कि श्रीधाम नंदगांव के निवासी हैं, हमारे लाला के गांव के हैं। तो इनते बढ़िया किशोरी जी के महामहोत्सव को वर्णन और कौन कर सके, क्योंकि ठाकुर जी के उत्सवन को वर्णन तो महाराज ब्रजवासी कर सके, ब्रजवासी से अच्छो कोई कर ही ना पावे वो, क्योंकि ये हमारे निज अपने घर के उत्सव हैं, और अपने घर को वर्णन तो स्वयं जो जहाँ रहे वो ही कर पावे हैं। तो आइए हम चलते हैं पूज्य महाराज जी के पास और जानते हैं कि राधाष्टमी महोत्सव काय प्रकार से साधक को मनाना चाहिए, कहाँ बाकी व्रत की विधि रहेगी, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे अभिषेक आदि करना चाहिए, पूरी संपूर्ण जानकारी राधाष्टमी महापर्व की पूज्य महाराज जी से जानेंगे। प्रभु आपको राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम तो हमारी किशोरी जी के जन्म महोत्सव की आपको खूब खूब बधाई। आपको भी। देखो, आप बीच मध्य में हो, ठाकुर जी का जन्म महोत्सव पूरा ब्रजमंडल क्या पूरा विश्व आनंद हर्ष उल्लास के साथ मना चुका है, और किशोरी जी के जन्म उत्सव की तैयारियां चल रही जी। ऐसे मध्य में सबसे पहले तो ब्रज महिमा के सभी दर्शक और श्रोताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, मंगलमयी शुभकामनाएं, और आप सभी के लिए भी बहुत बधाई कि आपको पारासर जी के द्वारा ब्रज की लीलाओं का दर्शन, चित्रण, और ब्रजवासियों के द्वारा, ब्रज के विद्वानों के द्वारा और ऐसे लोगों के द्वारा, क्योंकि आजकल यूट्यूब में सत्य को असत्य करने के लिए बहुत लोग चल रहे हैं, इसलिए सत्य की खोज करके सत्य की जानकारी करना आवश्यक है। और भगवत कृपा से राधा शब्द की व्युत्पत्ति बड़ी विचित्र है। रकारस्तंदकारोस्ति रुकारस्तन्निरोधकः। राधा शब्द ये साधारण नहीं है। रा कहते ही जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, और ध शब्द के कहते ही जीवन में प्रकाश प्राप्त हो जाता है। वो राधा है। राधा कोई प्राणी नहीं है, राधा कोई शरीर नहीं है, राधा तो एक तत्व है जो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। लोग समझ नहीं पाते किशोरी जी के लिए, क्योंकि राधा कौन है, कैसे प्राकट्य हुआ किशोरी जी का। गोलोक धाम में भगवान श्याम सुंदर के हृदय कमल से किशोरी जी का प्राकट्य हुआ। भगवत कृपा से 35 दिन पारासर जी मात्र राधा रानी पर ही पूरे यूके में हमने प्रवचन किया जी। 35 दिन मात्र राधा रानी पर, भ्रम तोड़ने के लोगों का, क्योंकि लोग राधा रानी को समझ ही नहीं पाए आज तक, और समझना भी नहीं चाहिए। सब कैसे समझ जाएंगे। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। ये राधा तत्व तो भगवान ने गोपनीय रखा है, ये सर्वोपरि धन है भगवान का। हम अपने साधारण धन को तिजोरी में छुपा करके रखते हैं, और थोड़ा सा विशिष्ट धन है तो उसको लॉकर बैंक में रखते हैं, और विशिष्ट धन है तो हम अपने को भी नहीं बताते हैं।
तो ये तो परम तत्व है, परम धन राधा नाम आधार। ये तो वो परम धन है जो हमारा धन नहीं है, ये तो स्वयं श्याम सुंदर का धन है। जिस और विशेषता क्या है? अगर विशेषता ना होती, जब भगवान वही परिपूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जगदीश्वर गोलोक धाम क्षीर सागर में नारायण स्वरूप में रहते हैं, तो भगवती लक्ष्मी उनके चरण दबाती है जी। लेकिन विशेष बात क्या है? जब वही नारायण कृष्ण शरीर धारण करके, परिपूर्ण अवतार धारण करके, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा सुखदेव भगवान ने कहा है, स्वयं वो नारायण कृष्ण बनकर जब आते हैं तो देखो सुनो वो तो कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पाया। एक स्वरूप भगवान का है जहां महालक्ष्मी नित्य निरंतर भगवान के चरण दबाती है, और एक स्वरूप ब्रज का है जहां गोविंद किशोरी जी को प्रसन्न करने के लिए उनके चरण दबाते हैं। क्यों? क्योंकि राधा तत्व कोई विषय अलग नहीं है, राधा तत्व कोई पृथक नहीं है, भगवान श्याम सुंदर का हृदय ही राधा है। तो प्राकट्य क्यों हुआ? प्राकट्य इसलिए हुआ क्योंकि भगवान श्याम सुंदर के भक्त जब गोविंद के लिए अश्रु बहाते थे, भगवान श्याम सुंदर के भक्त जब कृष्ण भक्ति में ओतप्रोत हो जाते थे, भगवान श्याम सुंदर के भक्त जब कहते थे लाल को मुख देखन को आई, दिन ते दूनों लाभ भयो घर काजर बछिया जाई। भक्त कहते थे गोविंद हम आपका मुखमंडल देखते हैं तो हमको लाभ ही लाभ होता है। अब भगवान ने विचार किया मैं अपने आप को कैसे देखूं, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को नहीं देख सकता, और मुझ में ऐसा क्या है कि भक्त मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं। तो भगवान ने योजना बनाई, और योजना बना करके अपने ही आप को राधा रानी के रूप में भगवान ने प्रकट किया। कृष्ण का ही तत्व किशोरी है, जिसको प्रकट करके स्वयं कृष्ण जब देखने लगे, अपने आप को कृष्ण देखने लगे, तो राधा रानी के भाव में कृष्ण स्वयं खो गए। अगर भक्त खो जाए तो कौन बड़ी बात है, जब किशोरी जी का प्राकट्य भगवान के हृदय से होता है तो श्याम सुंदरी उसमें खो जाते हैं। ऐसे राधा रानी की विशेष महिमा बहुत है, और वो प्राकट्य इसीलिए हुआ, गोलोक धाम में नित्य दंपत्ति है, गोलोक धाम में नित्य रास होता है, गोलोक धाम में नित्य भगवान राधा कृष्ण के साथ रहते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि राधा रानी के आने से ही इस धराधाम पर ब्रजमंडल की प्राप्ति हुई। राधा रानी के आने से ही इस धराधाम पर यमुना जी की प्राप्ति हुई, और राधा रानी के आने से ही ब्रजमंडल पर श्री गिरिराज जी की प्राप्ति हुई। जब समस्त देवता गोलोक धाम में पहुंचे और समस्त देवताओं ने याचना की, आराधना की, ब्रह्मा जी का मान मर्दन उसी जगह हुआ जब ब्रह्मा जी ने कहा सत्चंद्रानना से कि मैं ब्रह्मा हूं। उन्होंने कहा कि तुम किस ब्रह्मलोक के, किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, क्या ब्रह्मांड भी अनेक हैं? सत्चंद्रानना नाम की गोपी जो गोलोक धाम के द्वार पर पहरा लगाती थी, उसने कहा कि तुम देखो ये जितने ब्रह्मांड हैं, किसी ब्रह्मांड में 4 मुख के ब्रह्मा हैं, किसी ब्रह्मांड में 10 मुख के ब्रह्मा हैं, किसी ब्रह्मांड में 100 मुख के ब्रह्मा हैं। तो जब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि ये प्रश्निगर्भ नाम के ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, और जहां भगवान ने वामन अवतार धारण किया था, तो प्रवेश प्राप्त हुआ। देवताओं ने आराधना की, भगवान ने स्वीकृति दे दी कि अब के मैं कोई अवतार न अंश से लूंगा, न अंशांश से लूंगा, न कला से लूंगा। ये भगवान के अवतार के भेद हैं, अंश, अंशांश, कला, पूर्ण और परिपूर्ण, ये भेद से भगवान ने कहा अब के मैं स्वयं ही धराधाम पर आऊंगा। बगल में गोलोक धाम में लाडली किशोरी जी विद्यमान है। जब उन्होंने ये सुना तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी कि बोले प्रियतम मैं तुम्हारे बिन रह नहीं सकती, वैसे भी मुझे श्री दाम का साप लगा है, तो क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? भगवान ने कहा तो आप भी चलो। तो बोले मैं इसलिए नहीं चल सकती कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ गोलोक धाम है, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ यमुना जी हैं, और मैं वहीं निवास करती हूँ जहाँ गिरिराज जी। कथा का विस्तार हो जाएगा, ये भूमिका में बता रहा हूँ। इसलिए मेरे गोविंद ने सर्वप्रथम किशोरी जी के आगमन के लिए गोलोक धाम से 84 कोस की भूमि को पृथ्वी पर भेजा, जो ब्रजमंडल के नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए ब्रजमंडल संसार से अलग है, और इसीलिए संत कहते हैं, गाते हैं ब्रज की रज की महिमा, क्योंकि गोलोक धाम का भाग है। ये ब्रज की महिमा है। ब्रज रज जिसको प्राप्त हो जाती है उसके जीवन मुक्त हो जाते हैं, उसको दिव्य अनुभूति और आनंद की प्राप्ति होती है। किशोरी जी के लिए ही मां यमुना को प्रकट किया, और किशोरी जी के लिए ही गिरिराज जी को प्रकट किया।
इसलिए जहां गोलोक धाम है वहीं राधा रानी का निवास है। तो भगवान ने कहा आप चलो। किशोरी जी को इतनी उत्कंठा थी, कृष्ण विरह की वेदना सहन करना नहीं चाहती थी, इसलिए ये अवतार किशोरी जी का श्याम सुंदर से प्रथम हुआ। यद्यपि हम लोक व्यवहार में भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान श्याम सुंदर का जन्मोत्सव होता है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में किशोरी जी का जन्मोत्सव होता है। हम 15 दिन आगे पीछे मनाते, लेकिन पूर्व की बात तो यह है कि श्याम सुंदर से पहले किशोरी जी का धराधाम पर आगमन। महाराज एक प्रश्न, किशोरी जी कितनी बड़ी है हमारे? राधा रानी 11.5 महीने बड़ी। 11.5 महीने। और अब की बार ब्रजमंडल में समस्त ब्रजवासी कौन सी तारीख को किशोरी जी को जन्म महोत्सव? और ये प्रमाण है कि 11.5 महीने तक राधा रानी ने नेत्र ही नहीं खोले थे जी, क्योंकि किशोरी जी ने जब गोलोक धाम से आए तो ये प्रण किया था कि सबसे पहले मैं किसी को देखूंगी तो अपने प्रियतम को देखूंगी। तो जब तक लाला का को प्रमाण है कि जब लाला आया तो जब आप नंदगांव की बधाई में गए होंगे तो जब आज सुहेल रानी जायो मोहन पूत नंद भवन में बधाई बोलती है, जब ये बात सुनी सुख की बरसाने बजी बधाई, कीरत सहित नंद गृह आए सौमिल हेरी गाई। तो जब वृषभान जी और कीरत मैया आए तो राधा रानी को किशोरी जी को कीरत मैया साथ में लेकर आई। तभी कीरत ने लाली दई यशोदा की गोद में और यशोदा ने लाला दी कीरत की गोद में। जब किशोरी जी ने श्याम सुंदर को देखा तो सबसे पहले नेत्र उसी समय भगवान श्याम सुंदर के सामने उन्मीलन किए। नेत्र उन्मीलन किशोरी जी का उसी समय हुआ। तो अब के वर्ष भाद्रपद मास शुक्ला अष्टमी की तिथि 31 तारीख को है जी। तो क्योंकि अष्टमी लगते ही किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ और अष्टमी विश्राम लेते श्याम सुंदर का प्रादुर्भाव हुआ। तो यह भेद है। सप्तमी 30 तारीख को है तो 30 तारीख को तो उत्सव की तैयारियां होंगी। बरसाना धाम में 30 तारीख को आनंद के साथ सायंकाल नंदगांव बरसाने वालों की समाज गायन होगा, बधाई गायन होगा और वहां जो नंदगांव वाले जाते हैं वृषभान जी के द्वार पर वो बधाई का लड्डू वितरण होगा जी। और 30 की रात्रि अर्थात अगर तारीख की बात करें तिथि तो हमारे यहाँ सूर्योदय से बदलती है जी, लेकिन क्योंकि आजकल व्यवहार जगत में तारीख चलती है तो तारीख रात्रि को 12 बजे बदल जाती है और तारीख क्योंकि रात्रि को 12 बजे बदलेगी और किशोरी जी का जन्मोत्सव ब्रह्म मुहूर्त की बेला में हुआ तो 4 बजे अभिषेक होगा तो 31 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में अष्टमी तिथि बराबर रहेगी। अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में ही किशोरी जी का प्रादुर्भाव होगा क्योंकि अजन्मा के जन्म को देखने का सौभाग्य है। जिसके जन्म को कोई न देख सके, जिससे पहले प्रकृति न हो, जिससे पहले संसार न हो, जिससे पहले जल ही जल हो, जिससे पहले महाप्रलय हो, उसका जन्म कौन देख सकता है। लेकिन सौभाग्य है इन ब्रजवासियों का, सौभाग्य है इन ब्रज के गोप गोपियों का जो अजन्मा के जन्म का भी दर्शन करते हैं। इसलिए तो विशेष है भई वृषभान जो के रूप की निधान सुता। ये साधारण लीला नहीं है। देवता आकाश ठाड़े पुष्पन की वर्षा करें क्योंकि देवताओं को दर्शन आकर के करने का सौभाग्य नहीं है। वो ऊपर से आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि कर सकते हैं, जय जयकार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर के नंद भवन में या वृषभान भवन में तो उसी का सौभाग्य है जिसने हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त किया हो, जिसने हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त किया हो, वो ब्रज में ब्रजवासी और ब्रजगोपी बन सकता है और उसी को किशोरी जी की सेवा का और उसी को किशोरी जी के जन्म के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो सकता है क्योंकि ये साधारण नहीं है। जिसके दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान शंकर कैलाश से चल करके आए हों, क्योंकि भगवान शंकर भी ये विचार करते हैं धन्य री यशोदा धन धन्य है तिहारो भाग, जग को खिलावे ताहे गोद तो खिलावे। तो क्या कंस का वध करने के लिए भगवान अवतार लेकर आए? नहीं, मां यशोदा के वात्सल्य प्रेम के लिए गोविंद अवतार लेकर आए। ब्रजवासियों की भक्ति को सार्थक करने के लिए प्रभु अवतार लेकर आए। इसलिए विधि ये है कि आप सबको राधाष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। राधाष्टमी के व्रत की बड़ी महिमा है और ये व्रत अष्टमी को ही होता है। कहीं कहीं को महाराज भाव हुए कि महाराज प्रश्न पूछे हैं कि हम
30 तारीख को करें या 31 नहीं, तारीख को इसके करें? व्रत का नियम 31 का ही है। जी, क्योंकि क्योंकि अष्टमी अष्टमी 31। तिथि 30 का नियम ये है कि 30 को आप एक समय भोजन करो, जी संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जी क्योंकि व्रत का प्रारंभ काल, कोई भी व्रत हम करें, व्रत का मतलब होता है नियम। जी तो 30 तारीख को हम एक समय भोजन करें, संध्या को हम भोजन न करें, और 31 को, क्योंकि अष्टमी 31 को, तो अष्टमी का व्रत है, सप्तमी का व्रत नहीं है। जी ये राधा अष्टमी का व्रत है। अष्टमी की जिस तिथि में जिस अवतार का जन्म होता है, जो अवतार लेते हैं, उसी तिथि को व्रत का फल होता है। तो और ये व्रत व्रत जो होता 31 है, तारीख को रखना व्रत जितने भी होते हैं वैष्णव संप्रदाय के अनुसार, वो उदया तिथि में होते हैं। जी श्राद्ध के लिए वर्तमान तिथि का नियम है, और व्रत के लिए, क्योंकि श्राद्ध भी आ रहे हैं, इसलिए मैं आपके भक्तों को बता देना चाहता हूँ। श्राद्ध में वर्तमान तिथि के जैसे मध्य में तिथि होना आवश्यक है, और व्रत के लिए उदया तिथि, सूर्योदय में तिथि का होना आवश्यक है, तभी वो व्रत पूर्ण होगा। तो आप अगर 30 तारीख को व्रत करेंगे तो अष्टमी तिथि तो सूर्योदय में है ही नहीं। जी सूर्योदय के समय कहाँ, उदयकालीन तिथि नहीं है। इसलिए बहुत से लोग, मैंने भी सुना है, भ्रम पैदा करते हैं। जी तो भ्रम की आवश्यकता नहीं। अष्टमी तिथि को व्रत करना है, और पूर्ण विधि से अपने घर में अगर आपने किशोरी जी की प्रतिष्ठा कर रखी है, प्रतिष्ठित श्री विग्रह विराजमान कर रखा है, तो मध्याह्न से पूर्व नियम तो यह है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 5 बजे षोडशोपचार से पूजा करें। तुलसी के पत्र पर, कमल के पुष्पों पर किशोरी जी को विराजमान करें, और पाद्य अर्घ आचमन के बाद उनको दूध, गाय का दूध होना चाहिए, निश्चित है। गाय का दही, शहद शुद्ध होना चाहिए, गौ का घृत होना चाहिए, पंचामृत निर्मित करके, सुंदर गुलाब जल निर्मित करके, सुंदर इत्र प्राप्त करके, और राधा रानी का अभिषेक विधि विधान से करें। उनकी पूजा, वैसे अभिषेक का जो नियम है वो ये है कि गर्भगृह की तरह अभिषेक एकांत में करना चाहिए। अभिषेक का प्रदर्शन करने का विधान नहीं है शास्त्र, क्योंकि गर्भ से जब बालक जन्म लेता है तो उसको दुनिया नहीं देखती है। जी गर्भस्थ शिशु को कोई देखने का अधिकार किसी को नहीं है, माँ को अधिकार है। जी इसीलिए माँ माँ होती है। पिता को भी अधिकार नहीं है नहीं गर्भस्थ है। शिशु को देखने का, माँ को अधिकार है। इसलिए गोपी भाव में किशोरी जी की सेवा जो भी करें घर में, वो गोपी भाव में करें। भले आप पुरुष हैं, लेकिन मन आपका गोपी के भाव में होना चाहिए। तो षोडशोपचार से पूजा करें, माँ भगवती किशोरी जी की प्रार्थना करें। धन्योस्ति राधे वृषभान पुत्री, त्वद्भक्ति योगे न वसीकतोयम, वदत्यलम यस्य कथाम त्रिलोकी, सएव वार्ताम वदति त्वदीयम। और अगर आप विद्वान हैं, आपका यज्ञोपवीत हो गया है, तो आप पुरुष सूक्त के द्वारा किशोरी जी का अभिषेक करने के अधिकारी हैं। जी पुरुष सूक्त के 16 मंत्र हैं, सहस्त्र शीरखा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, उनको आप अभिषिक्त करने के अधिकारी हैं। अभिषेक करें। अभिषेक करने के उपरांत तत्काल भोग लगाएं, क्योंकि कीरत मैया के गर्भ से जब माँ भगवती किशोरी जी ने अवतार लिया, तो जैसे वही भाव होना चाहिए हमको। अभिषेक के बाद आरता करें, भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद फिर जो चरणामृत आप ग्रहण करें। व्रत में चरणामृत ग्रहण करने से व्रत का दोष खंडित नहीं होता, इसलिए पंचामृत किशोरी जी का ग्रहण करें, और फिर पूरा व्रत करें। व्रत पारायण की विधि, दूसरे दिन व्रत का पारायण करें। उस दिन अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप फलाहार लेकर के पूरे दिन रह सकते हैं। जी अन्न व्रत में लेने का कोई विधान नहीं। महाराज, फलाहार के रूप में क्या प्रयोग में ले सकते हैं? फलाहार में आप फल ले लें। जी दूध की बनी हुई, दूध शुद्ध है, दूध से बना हुआ रबड़ी है, ब्रज में खूब चकाचक लें। भगवान ये नहीं कहते तुम शरीर को कष्ट दो, जी लेकिन नियम, व्रत का अर्थ नियम है। अब व्रत माने को पारायण फिर 1 तारीख को होना है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं मैं भी व्रत करता हूँ। और कहाँ कहा है ये? गिरिराज पूजा के समय जब ब्रजवासी दौड़ करके गए, यो मैं व्रत आहता, भगवान कहते हैं मेरा भी व्रत है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, ये भी व्रत है। इसलिए व्रत का मतलब नियम। हम नियम लें कि पूरे दिन हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, तो ये व्रत है। ये व्रत की विधि से आप किशोरी जी को प्रणाम करेंगे। आपको मैं सत्य बताऊं, अगर किशोरी जी प्रसन्न हो गई तो भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाएंगे, और श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए तो फिर देवताओं को प्रसन्न करने की, ग्रहों को प्रसन्न करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब उच्च अधिकारी आपके बस में होता है तो छोटे छोटे अधिकारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि जितने ग्रह हैं, जितने देव हैं, वो सब भगवान राधा कृष्ण के लिए समर्पित हैं। इनके सामने किसी ग्रह की नहीं चलती। और किशोरी जी तो वो शक्ति है, उमा रमा ब्रह्माणी पार्वती
निकरिए एक छटा में ते दर्शन देने का सटा में। ये जितनी शक्तियां हैं वो सब किशोरी जी के अंग प्रत्यंग से, कलाएं, अंश, कितनी शक्तियां किशोरी जी के रोम रोम से प्रकट होकर के संसार का पालन पोषण कर रही है। ये वो आह्लादनी शक्ति है किशोरी जी। तुम्हारा ये व्रत को पारायण कब होना है? व्रत का पारायण दूसरे दिन आप करें नियम यानी से। 1 तारीख को करें, सूर्योदय के बाद। सूर्योदय के बाद व्रत का पारायण करें, फिर चकाचक किशोरी जी को भोग लगाएं जी। और व्रत का पारायण करें तो सबसे पहले प्रसाद ही लें। जन्म उत्सव पर राधा रानी का जन्म हो या श्याम सुंदर का हो, ब्रज में पंजीरी का नियम जी। पंजीरी गरीबदास जी ने जो पद बनाया, गरीबदास को दइए पंजीरी, तो पंजीरी का भोग लगाएं। और वो पंजीरी धनिये की पंजीरी हो या आटे की पंजीरी हो, उसके द्वारा ही व्रत खोलना चाहिए जी। क्योंकि किशोरी जी के प्रसाद के द्वारा ही व्रत खोलने का नियम। मेरा एक और निवेदन आपसे, लाडली जी को अभिषेक के बाद में काय चीज को भोग लगाना चाहिए जो किशोरी जी को परम प्रिय है? परम प्रिय किशोरी जी को अभिषेक के बाद नियम तो यह है कि सौंठ के लड्डुओं का भोग लगता है। परंपरा से सौंठ के लड्डुओं का भोग, पंजीरी का भोग और हलवा का भोग। हलवा क्योंकि हलवा जो रहता है ना वो रसदार रहता है, सॉफ्ट है, पौष्टिक रहता है, रसदार रहता है, इसलिए हलवा का भोग, लड्डू सौंठ के और पंजीरी का भोग, ये भोग। लड्डू भी अवश्य होने चाहिए जी, ये नियम है इन चीजों का। महाराज एक भाव और आवे है, जिन भक्तन के घर में श्री जी को विग्रह ना है, लाला ही लाला को विग्रह है, तो फिर वो कैसे अभिषेक आदि कराएं? वो अभिषेक अगर उनके यहाँ ठाकुर जी का विग्रह तो ठाकुर जी में श्री जी सम्मिलित है। अच्छा, लाला कोई लाली मान के नहीं? और क्या, लाला के हृदय से तो लाली प्रकट हुई। अभी मैंने बताया ना तो भगवान का आह्लाद मन प्रेम ही तो राधा रानी है। तो श्रृंगार भी फिर ठाकुर जी को, किशोरी जी को कराया जाए? एक कथा मैंने ऐसी भी सुनी है, वो प्रकट है क्योंकि किशोरी जी ही प्रकट हो सकती है। संतों के मुख से सुनी है, ये मेरी प्रमाणिक मैंने अपने नेत्रों से ग्रंथ में नहीं पढ़ी है, लेकिन संतों के मुख से सुनी है कि एक बार भगवान राम जी के हृदय में वेदना थी कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान था। तो सत्यभामा के रूप के अभिमान को समाप्त करने के लिए श्री हनुमान जी को बुलाया। तो जब हनुमान जी आए तो उन्होंने कहा कि मैं राम के लिए समर्पित हूं। तो भगवान ने सत्यभामा से कहा कि हनुमान आने वाले हैं, शीघ्र तुम सीता बन जाओ, मैं राम बन जाता हूं। तो भगवान द्वारकाधीश कृष्ण तो राम बन गए, लेकिन सत्यभामा जानकी न बन सकी। सत्यभामा जब जानकी न बन सकी तो हनुमान जी ने देखा कि प्रभु ये कौन आपने अपने बगल में बैठा रखी है। तो भगवान श्याम सुंदर की इच्छा जागृत हुई और उनके वामांग से स्वतः किशोरी जी प्रकट हो गई राधा कृष्ण के रूप में, क्योंकि भगवान के अंग में ही राधा रानी सदैव रहती है। उद्धव जी को भगवान ने जब मथुरा में उद्धव जी पहुंचे और उद्धव जी कहते हैं पुण्य पुण्य कहे श्याम श्याम चलो वृंदावन, कि प्रभु आप यहाँ कहाँ रह रहे हो, वो ब्रज की गोपियों जिनके हृदय में आप हो वहां चलो। तो भगवान ने वहां गोपियों के साथ और किशोरी जी के साथ में उद्धव जी को दर्शन कराया कि उद्धव में गोपियों से और राधा रानी से अलग तो कभी रह ही नहीं सकता। इसलिए वो आह्लाद, वो प्रेम, राधा कृष्ण तो एक ही है, एक प्राण दो देही राधा कृष्ण स्नेही। ये तो लीला के कारण ही दो रूप धारण करते हैं और उसमें कोई भेद नहीं है। एक ही व्यक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं। आप अपने पुत्र के पिता हैं जी, लेकिन अगर आपके पिताजी हैं तो आप पुत्र हैं। आप अपने बहन के तो भाई हैं, लेकिन उसी समय आपकी पत्नी आ जाए तो पति है। व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन उसके संबंध बदल गए। ऐसे ही किशोरी जी कृष्ण हैं और कृष्ण ही किशोरी, इनमें कोई भेद नहीं है। और जो भेद समझता है उसके पाप को तो कोई संसार में क्षमा ही नहीं कर सकता। कितना बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। नारद पंचरात्र में लिखा है कि 100 वर्ष तक उसे नरक में यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, 100 वर्ष तक। 7 वर्षाणि तिष्ठेत, 100 वर्ष तक नरक में यातनाएं। जो इनकी राधा रानी के विषय में कुविचार भी रखता है तो जी। क्योंकि नारद पंचरात्र में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, हर ग्रंथ में किशोरी जी का वर्णन है। और जो लोग कहते हैं कि भागवत में राधा रानी का वर्णन नहीं है, उनको मैं मूर्ख नहीं कहूंगा, उनको महामूर्ख कहूंगा। क्योंकि बिना राधा रानी के रास नहीं हो सकता। अगर भागवत जी में आचार्य शिरोमणि
परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव भगवान ने रासलीला का वर्णन किया है, तो आप ये समझें कि बिना राधा रानी की रास की लीला नहीं हो सकती, क्योंकि रास मंडल से ही तो किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो फिर हम ब्रजवासी तो महाराज बिना किशोरी जी के लाला नहीं, की ये सब कल्पना ना ये कर सकते। प्रमाण है, ये हम करें, हम तो घर के हैं, लेकिन संसार के लिए शिक्षा है कि किशोरी जी, क्योंकि राधा रानी सुखदेव जी की गुरु हैं, राधा नाम लेते ही मूर्छा सनमास की भवेत, सुखदेव जी को 6 महीने की मूर्छा आ जाती थी। राधा इतना शब्द कहते, क्योंकि राधा शब्द को कोई समझ नहीं सकता, ये साधारण शब्द नहीं है। राधा में राधा माधव दोनों छुपे हुए हैं। इसको कहते ही 6 महीने की समाधि में सुखदेव जी खो जाते थे और ब्रज की लीलाओं में, ब्रज में आकर के आनंद लेते थे। सुखदेव जी ने विचार किया कि अगर मैंने राधा शब्द एक बार ले लिया और कहीं मुझे 6 महीने की समाधि लग गई, मैं ब्रज में पहुंच गया अपने इस देह को त्याग करके, देह को छोड़ करके सूक्ष्म अंतरात्मा से, तो देह तो मेरा यहाँ रहेगा राजा के सामने, लेकिन जब मेरा अंतरात्मा ही ब्रज की लीलाओं में आनंदित हो जाएगा तो राजा को 7 दिन में मुक्त कौन करेगा। इसलिए स्पष्ट रूप से भगवान सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम नहीं लिया, अन्यथा अस्पष्ट रूप से तो बहुत जगह राधा रानी का नाम भागवत जी में। नमो नमस्ते रसभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुक्को योगिनाम निरस्त साम्यातिशय न राधसा सुधामणि ब्रह्म निरंसते नमः। इसमें भी सुधामणि गोलोक धामणि राधसा से ऐश्वर्य, यहाँ सुखदेव भगवान कहते हैं राधसा कौन, भगवान का ऐश्वर्य, और भगवान का ऐश्वर्य कौन है, वो राधा रानी है। क्योंकि कृष्ण का भी अगर कोई ऐश्वर्य है तो किशोरी है। किशोरी बिना किशोरी के तो कृष्ण भी अपने आप को धूमिल सा समझते हैं, बिना किशोरी के तो कृष्ण भी मथुरा में जाकर के नेत्रों से अश्रु बहाते हैं, बिना किशोरी के तो वो गीता का उपदेश करने वाला श्याम सुंदर भी अपने आप को असहाय समझता है। क्योंकि किसी व्यक्ति की शक्ति ही उससे दूर हो जाए तो वो पुरुष क्या कर सकता है, क्योंकि जो कुछ करता है वो अपनी शक्ति के आधार पर करता है, और भगवान श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति है राधा रानी। इसीलिए मैं ब्रज महिमा के समस्त भक्तों से कहता हूं, सभी राधा रानी का व्रत अवश्य करें। राधा रानी को 16 उपचार से पाद्य अर्घ आचमन स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान, वस्त्र उपवस्त्र, रोली चावल, धूप दीप नैवेद्य का भोग लगा करके 16 उपचार से पूजन करके और किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, और निश्चित ही आपके जीवन में परम धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि कलयुग के संकटों का हरण करने वाली कोई है तो वो राधा रानी है। संकट हरेगी करेगी भली वृषभान की लली, इसलिए उस वृषभान लली किशोरी जी को प्रणाम करें, सभी राधा रानी के चरणों में नमन करें और प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? संसार की वस्तु मत मांगना। अगर राधाष्टमी के दिन आप राधा रानी की पूजा कर रहे हो तो निश्चित समझना संसार की वस्तु मांगोगे तो ठगी हो जाएगी। अगर मांगना है तो किशोरी जी से मांगना, अगर देना ही चाहते हो आप, हम पर प्रसन्न हो, तो कृष्ण तत्व की भिक्षा दे दो, और कृष्ण तत्व प्राप्त हो गया तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। इसी के साथ मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं जो संसार में भटके हुए प्राणियों के लिए, अपने श्रोताओं के, अपने दर्शकों के लिए आप अच्छी अच्छी जगह जाकर के विद्वानों के द्वारा सार तत्व स्वीकार कराते हैं। इसलिए आप भी बहुत बधाई के पात्र हैं। महाराज आप खूब कृपा करी, आपने बड़े ही भाव के संग हमारी लाडली जी की महिमा को आपने वर्णन करो। आपको खूब खूब धन्यवाद, और हमारी किशोरी जी के जन्म की खूब खूब आप जय, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत राधे राधे। तो आज पूज्य महाराज जी के मुख से आपने किशोरी जी के नाम की महिमा को जान्यो, उनके उत्सव की महिमा को जान्यो, और काय प्रकार से व्रत को करना चाहिए जाते साधक को पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। ये समस्त जानकारी आज आपने पूज्य महाराज जी के श्री मुख से जानी। तो आज को ये भाव आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि और भी भक्तों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और पूरा पुण्य फल उनको प्राप्त हो सके लाडली जी के जन्म महोत्सव को। और अभी तक आपने अगर ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे है तो ब्रज के संपूर्ण आनंद के लिए आप ब्रज महिमा चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें, और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। जय हो, राधे राधे।